बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, आप लोगों के मन में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 की जो प्रवेश परीक्षा जिन बच्चों ने दी है 22 जुलाई को, उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा। उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारे नवोदय विद्यालय में जहाँ से उन्होंने अप्लाई किया है उनके वहाँ पर कितनी वैकेंट सीट खाली है। इसी का वीडियो आज मैं आपको लेकर बच्चों आया हूँ। वीडियो को बच्चों स्किप मत करें, वीडियो पूरा देखें शुरू से अंत तक, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और आप लोगों के बराबर बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर आप मुझे वीडियो बनाइए सर कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीट वैकेंट है, कितनी सीट खाली है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए आपकी डिमांड पर ये वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, या मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर लें अभी से, नहीं तो आप भूल जाओगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आप लोग हेलो बच्चों, मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे 22 जुलाई का प्रवेश परीक्षा दिए हैं उनके सबके मन में एक प्रश्न होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में कितनी सीट है। तो बच्चों, वीडियो को छोड़कर कहीं न जाइएगा। हम आज आपको बिल्कुल सही जानकारी अपने YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर पर देने जा रहे हैं। बच्चों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर लाइक करें। और आप लोगों को कमेंट बहुत आ रहे थे तो मैंने आपकी डिमांड पर ये वीडियो बनाया है। बच्चों, वीडियो तुरंत लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, देर न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि अब जब आप पेपर देने गए थे तो वहां पर बच्चों आप भीड़ को देखकर, वहां जो आप पेपर देने गए थे तो वहां बच्चों की भीड़ आपने देखी होगी, कितने बच्चे पेपर देने आए हैं। उसके आधार पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीट खाली है। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप पता करें कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीट वैकेंट है। चलिए बच्चों, सीधे वीडियो पर चलते हैं। बच्चों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने मकसद पर। हम आपको बताते हैं कि कक्षा 11 प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय की, उसमें नंबर ऑफ वैकेंट सीट कितनी है। तो बच्चों, जैसा कि आपने बोर्ड में देखा है, मैंने नंबर 1 पॉइंट पर लिखा है कि आप गो टू योर डिस्ट्रिक्ट JNV। मान लेते हैं आपने जिस भी JNV से फॉर्म भरा है, जैसे मान लेते हैं आपने कानपुर नगर या फिर कानपुर से जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 के लिए अप्लाई किया है, तो कानपुर का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो सरसौल में है। सरसौल मतलब आप जब महाराजपुर जाओगे, फतेहपुर रोड पे जाओगे तो आपको रास्ते में ही जवाहर नवोदय विद्यालय सरसौल मिलेगा। ठीक है ना। जिन बच्चों ने कक्षा 11 में वहां अप्लाई किया है तो वहां पर जाकर वहां के डिस्ट्रिक्ट के जो JNV है वहां पर जाएं, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। जैसे मान लेते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय जहां से उन्होंने अप्लाई किया है वो वहां से उनके घर से डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर पे है या 30 किलोमीटर पे है, तो वो साइकिल से, अपने स्कूटी से, मोटरसाइकिल से वो जा सकते हैं और जाके जवाहर नवोदय विद्यालय उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर पता कर सकते हैं कि यहाँ पर सीट कितनी सर वैकेंट है। पहली चीज। दूसरा, मान लेते हैं आपके यहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय जहां आपने अप्लाई किया है वो बहुत दूर है। जब वो दूर है तो आप फिर क्या करिए, कॉन्टेक्ट करिए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिए। अब ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? मान लेते हैं आपने फतेहपुर में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उस जिले में, वहां पर आपने अप्लाई किया है, तो जब आपको एडमिट कार्ड मिला था तो उसमें फोन नंबर लिखा होगा, या उसमें फोन नंबर नहीं लिखा है तो उस वेबसाइट पर जाकर, वहां के वेबसाइट पर जाकर और वहां से फोन नंबर आप लेकर वहां के प्रिंसिपल सर को या फिर वहां के क्लर्क या बाबू को कांटेक्ट करके आप विनम्रता से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर जो मैंने अप्लाई किया है कक्षा 11 प्रवेश परीक्षा के लिए, आप कृपया मुझे कुछ ऐसे ही अनुमान से बता सकते हैं कि कक्षा 11 में यहाँ कितनी सीटें वैकेंट हैं। समझ में आपको आ रहा है? थ्रू नोन टीचर और स्टूडेंट, या फिर आपके कोई जान परिचित का टीचर है जवाहर नवोदय विद्यालय का, आप उससे पता कर सकते हैं। या फिर आपके आसपास क्षेत्र में, यानी आपके जो लोकेलिटी में आप जहां रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां पर कोई बच्चा जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है, उससे आप फोन के मार्फत या कॉन्टेक्ट के माध्यम से कक्षा 11 में जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीटें वैकेंट हैं आप पता कर सकते हैं। बच्चों, ये तरीके हैं। फिर नंबर तीसरा, बाय कॉल अथवा ईमेल। आप कॉल कर सकते हैं, कॉल के लिए बताइए आपको, और ईमेल आप कर सकते हैं। ईमेल आपको कैसे पता चलेगा? तो जिस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपने अप्लाई किया था, एडमिट कार्ड मिला होगा, उस एडमिट कार्ड में ऊपर ईमेल नंबर लिखा होगा। ठीक है बच्चों, आप यहां से पता कर सकते हैं। अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा,
क्योंकि वीडियो हमने शुरू में बताया था आपको, वीडियो इंफॉर्मेटिव है, आप शुरू से देखते जाइए। अभी ये 3 चीजें मैंने बताई, आप इस थ्रू से भी नंबर ऑफ वैकेंट सीट पता कर सकते हो। अब मान लेते हैं आप ये तीनों चीजें नहीं पता कर सकते हो, तो मैं अब आपको बताता हूं कि कितनी जवाहर नवोदय विद्यालय में सीट खाली है। जनरली हर डिस्ट्रिक्ट में इतनी सीट होती है बच्चों। अब इसके बाद मैं आपको बताया जा रहा हूं कि कितनी सीट आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में खाली है। चलिए चलते हैं। अब बच्चों देखिए, नंबर ऑफ वैकेंट सीट कैसे और क्यों होती है। मतलब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय जहां मैंने अप्लाई किया है कक्षा 11 में, वहां पर कितनी वैकेंट सीट है। तो उसी का ब्यौरा मैं आपको देने जा रहा हूं कि मान लेते हैं शुरू में जब आप क्लास 6 में देखते हैं, तो क्लास 6 में बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय JNV जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में 80 सीट के लिए एडमिशन बच्चों लेता है, ठीक है। और 80 सीट के बाद एडमिशन लेने के बाद बच्चा वहां पे 6 पढ़ता है, 7 पढ़ता है, 8 पढ़ता है। और जब ये क्लास 6 हो गया, क्लास 7 हो गया, क्लास 8, इनमें बच्चे जो पढ़ते हैं तो वो बच्चे काफी बच्चे, यानी कुछ बच्चे या बहुत बच्चे क्लास 6 पढ़ के उन्होंने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, क्लास 7 पढ़ के उन्होंने ड्रॉप किया, क्लास 8 पढ़ के उन्होंने ड्रॉप किया। और उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय को तो 80 सीट फिल करनी ही है, लेकिन मान लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय 80 सीट फिल करनी और 70 सीट अभी फिल है। कब? क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में 70 सीट फिल है। और कितनी सीट खाली पड़ी है? 10 सीट खाली है, मान लेते हैं। तो ये 10 सीट के लिए जो है एग्जाम होगा फॉर क्लास 9th में बच्चों। क्लास 9th में एंट्रेंस एग्जाम होगा फिर से 80 सीट को भरने के लिए। समझ में भी बात आपको आ रही है? जब 80 सीटें भर जाएंगी उसके बाद फिर क्लास 9th में बच्चा पढ़ेगा, क्लास 10th में पढ़ेगा। मान लेते हैं क्लास 9 पढ़ा उसने ड्रॉप कर दिया, जवाहर नवोदय विद्यालय छोड़ दिया किसी कारणवश। क्लास 10 पढ़ा, क्लास 10 पढ़ने के बाद वो क्लास 11th में उसने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो यहाँ भी सीटें वैकेंट होंगी। मान लिया 80 सीट में यहाँ पर 75 सीट फिल है, 75 सीट फिल है, 5 सीट क्या है? वैकेंट है। तो जब 5 सीट वैकेंट है तो इन 5 सीटों के लिए बच्चों, 5 सीटों के लिए अगेन सीट वैकेंट, अगेन फिर से एग्जाम होगा। इसीलिए जवाहर नवोदय विद्यालय ने कक्षा 11 में इस बार लेटरल एंट्री के थ्रू प्रवेश परीक्षा कराई है। इससे पहले कक्षा 11 में मेरिट के आधार पर, यानी क्लास 10th के जो मार्क्स हैं उन मार्क्स के आधार पर जो है वो यहाँ क्लास 11th में सीटें भर लेते थे। ठीक है बच्चों, तो आपको इंफॉर्मेशन समझ में आई। अब चलिए आगे चलते हैं, हम आपको भी और इससे इंपॉर्टेंट और गूढ़ बात बताते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको भी बताया है कि चैनल को लाइक कर लें, क्योंकि आप भूल जाते हो, चैनल को लाइक नहीं करते हो। चैनल को लाइक कर लीजिए और उसको वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। अब बच्चों आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आखिरकार कितनी वैकेंट सीट है। बच्चों एक चीज आप देखिए, सीट वैकेंट कैसे और क्यों होती हैं। मान लेते हैं कि इन मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, लगभग डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों 2 स्ट्रीम होती हैं। कितनी स्ट्रीम होती हैं? ओनली 2 स्ट्रीम। 2 स्ट्रीम का मतलब साइंस होगी या फिर कॉमर्स होगी, साइंस होगी या फिर आर्ट होगी, साइंस होगी या फिर वोकेशनल होगा बच्चों। वैसे ज्यादातर बच्चों स्टेट्स में साइंस और आर्ट है, कॉमर्स कम है, वोकेशनल तो और कम है। समझ रहे हैं आप बच्चों मेरी बात को? तो मैंने आपको बताया कि साइंस है, आर्ट है, या फिर आर्ट कॉमर्स है, या फिर आर्ट वोकेशनल है, या कॉमर्स वोकेशनल है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि जब बच्चे ने क्लास 10 जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा उसने दी, जब उसने एग्जाम दिया क्लास 10 में, और उसके बाद फिर उसके जो मार्क्स आते हैं, मार्क्स आने के बाद उसके मार्क्स कम है, मतलब ऐसा होता है जो 95 प्लस यदि आपके नंबर मैथ साइंस में है क्लास 10th में, तो आपको साइंस साइड मिलेगा। या फिर आपके 90 से 95 के बीच है, 90 से 95 के बीच है, तो आपको आर्ट मिल सकता है, आर्ट मिल सकता है। और आपके 85 से 90 के बीच है, 85 से 90 के बीच है तो कॉमर्स मिल जाएगा। और 80 से 85 के बीच है, 80 से 85 के बीच है तो वोकेशनल मिलेगा क्लास 10 वाले बच्चों को। लेकिन होता क्या है कि जब क्लास 10 में रिजल्ट निकलता है, बच्चा हर बच्चा साइंस साइड लेना चाहता है और उसको साइंस साइड मिलता नहीं उसको, तो वहां से ड्रॉप कर देता है क्लास 10 में। क्लास 10 में जब वो ड्रॉप करता है तो उसका क्या होता है, वहां पर सीट वैकेंट हो जाती है। और जो सीट जवाहर नवोदय विद्यालय में वैकेंट हुई और उन्हें 80 सीट अपनी फिल करनी ही है, तो फिर वो करते हैं क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय उन्होंने प्रवेश परीक्षा ली।
तो मैंने आपको बताया कि अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में 2 स्ट्रीम है, साइंस आर्ट होगी, साइंस कॉमर्स होगी, आर्ट कॉमर्स होगी, कॉमर्स वोकेशनल होगी। ज्यादातर साइंस आर्ट हर अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगी। मान लेते हैं कि टोटल 80 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट थे, उन्होंने 30 स्टूडेंट ने क्या किया, साइंस चुन ली, 30 स्टूडेंट साइंस चुन ली, और यहाँ पे 40 में 40 स्टूडेंट आर्ट्स चुन ली। तो बच्चे कितने, देखिए बच्चों यहाँ पे 40 और 40 यानी 40 का 30 70 बच्चों 70, और 20 माइनस 10 यानी 10 सीट लेफ्ट, 10 सीटें बची यहाँ आपकी। अभी ऐसे समझिए, यहाँ पर 40 में 30 ने क्या किया, आर्ट चुन ली, और 40 में 30 ने यहाँ पे साइंस चुन ली, ठीक है। अब यहाँ पे 30 यानी 10 यहाँ बची, 10 यहाँ बची, 20 सीटें बची ना बच्चों, और 20 सीट्स में मान लिया कि बाकी की जो तुम्हारी 10 सीट थी उसमें भी आर्ट वाले बच्चे आ गए उनके पास, तो उनकी 40 की 40 पूरी फिल हो गई, यानी कि 20 में अब 10 सीटें कम हो गई, तो बची कितनी, केवल 10 सीटें बची। और ये जो 10 सीटें थी, यहाँ पे साइंस अप्रॉक्स 10 सीट, मतलब साइंस में देखिए कितनी सीटें खाली हैं, 10 सीटें खाली हैं। तो आर्ट, कॉमर्स और वोकेशनल, और इसमें इन तीनों में बच्चा मतलब जो है क्या करेगा कि सीट लेगा, और 10 सीटों में इसी में से कोई भी आर्ट वाला ही 5 सीट ले लेगा, या फिर कॉमर्स वाला 5 सीट ले लेगा, या फिर कॉमर्स वाला और वोकेशनल वाले 5-5 सीट ले लेंगे। इस तरह से बच्चों आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय में सीटों का ब्यौरा बनता है, ठीक है। हमें आशा है कि आपको मैंने जो वीडियो समझाया आपको अच्छा लगा होगा, और बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा मुझे कि आपको वीडियो समझ में आया। अभी आपको कमेंट में मुझसे पूछेगा कि अभी आपको क्या और जानना है, यानी मुझसे आपको भी और क्या जानना है, आपके अंदर और कौन कौन सी क्वेरी बन रही है, कमेंट पर मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।